हेलो ऑल, आई एम विधि एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल। और अभी आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th का जो चैप्टर नंबर 10 था, दैट इज बैंक एंड सिंपल इंटरेस्ट, इसका प्रैक्टिस सेट 41। तो सबसे पहले हमने जो लास्ट लेक्चर में किया था उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। देखो, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, सिंपल इंटरेस्ट में ही मतलब आई इज इक्वल टू क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, जहां पे पी क्या होता है, इट इज प्रिंसिपल, राइट। फिर आर क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, आर होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड टी क्या होता है, टी इज द टाइम, टी इज द टाइम पीरियड। ये जो टाइम है इसको कोई न्यूमेरिकल्स में पीरियड इस तरह भी लिखा जाता है और किसी में उसको टाइम लिख देते हैं, तो ये दोनों चीजें टाइम पीरियड। अभी और एक चीज हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा था, वो क्या था, अमाउंट, अमाउंट इज इक्वल टू व्हाट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, अमाउंट इज इक्वल टू व्हाट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ओके, ये दोनों चीजें हम लोगों ने पढ़ ली है। तो अभी हम इसके बेसिस पे एक और जो नेक्स्ट वाला प्रैक्टिस सेट है वो सॉल्व करेंगे। देखो इसमें क्या क्वेश्चन दिया है, सबसे पहला प्रैक्टिस सेट 41 में, इफ द इंटरेस्ट ऑन 1700 मतलब 1700 रुपीज इज 340 रुपीज फॉर 2 years, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट मस्ट बी। मतलब आपको क्या दिया है, यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट दे दिया है, इंटरेस्ट ऑन, हाँ, प्रिंसिपल इज इक्वल टू कितना है, 1700 रुपीज। अभी यहाँ पे प्रिंसिपल को पी से लिख रहे हैं। ओके, अगर आपने पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले उसे देख लो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। फिर यहाँ पे क्या है, आई, आई कितना आ रहा है, 34। ओके, टाइम कितना है, 2 years, तो वो लिख दिया। और फिर क्या निकालना है, आर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये निकालना है। तो हमारे पास फॉर्मूला है आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो हमें आर की वैल्यू अगर निकालनी है तो पुट कर दो वैल्यूज, जो जो वैल्यूज है यहाँ पे, 340 इज इक्वल टू 1700 इंटू आर इंटू टी, दैट इज 2 अपॉन 100। ओके, ये दोनों जीरो कट, ये दोनों जीरो कट, तो ये क्या हो गया यहाँ पे 340। देखो आर इज इक्वल टू 340 अपॉन, यहाँ पे ये मल्टीप्लीकेशन में है 17 इंटू 2, ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में है, तो इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिविजन हो जाएगा, तो अपॉन 17 इंटू 2 ऐसे हो गया। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाती है हमारी, 10 PCPA। ओके, तो यहाँ पे एमसीक्यूज देखो, यहाँ पे दिया है 10%, तो दिस इज द आंसर, आई इज इक्वल टू 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द इंटरेस्ट ऑन 3000 रुपीज इज 600 रुपीज एट अ सर्टेन रेट फॉर अ सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स। अच्छा, आपको क्या दिया है, देखो 3000 रुपए प्रिंसिपल अमाउंट है और उस पे इंटरेस्ट आपको कितना मिल रहा है, 600 रुपए मिल रहा है। आपको ना उन्होंने ये भी नहीं दिया है, रेट भी नहीं दिया है, और अब कितने साल के लिए है वो भी नहीं दिया हुआ है। ओके, व्हाट वुड बी द इंटरेस्ट ऑन 1500 रुपीज अंडर द सेम कंडीशन। तो अभी वो क्या बोल रहे हैं कि अगर वही सेम चीज 1500 रुपए पे है तो आपको कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो देखो क्या करेंगे, जो दिया है वो लिख लेंगे। सबसे पहले प्रिंसिपल कितना है, 3000 रुपीज, उसके बाद में उसका ये कितना है यार, इंटरेस्ट इज इक्वल टू 600 रुपीज। ये एक कंडीशन दी हुई है, यहाँ पे उन्होंने आर इज इक्वल टू भी हमें पता नहीं है, आर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है, और ये कितना है, टी, टी इज इक्वल टू भी क्वेश्चन मार्क है। ओके, अभी देखो क्या बोला है कि अंडर द सेम कंडीशंस आपको 1500 रुपए के लिए इंटरेस्ट निकालना है। मतलब पूछा क्या है, P इज इक्वल टू अगर 1500 है तो आपको I की वैल्यू निकालनी है, बट यहाँ पे सपोज अगर रेट हम एक क्वेश्चन मार्क है, इसको हम x% कर लेते हैं, XPCPA, और यहाँ पे जो टाइम है इसको अभी हम लेट अस कंसिडर y years, ऐसा उसको कंसिडर कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी R क्या होगा, R इज इक्वल टू XPCPA, एंड ये जो है T इज इक्वल टू कितना है, y years, मतलब टाइम और ईयर्स, ये दोनों रेट, ये दोनों चीजें क्या है, सेम है दोनों केस में। ओके, अभी देखो यहाँ पे बहुत सारी वैल्यूज अननोन है,
तो हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? अगर हम वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे कि I इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, बट इसके अंदर तो हमारे पास सिर्फ P और I की ही वैल्यू है, R और T ये दोनों भी वैल्यू नहीं है। तो क्या कर सकते हैं, देखो हमने एक और चीज पढ़ी है अबाउट रेशियोज के बारे में पढ़ा है। हम इस फॉर्मूला से भी उसको सॉल्व कर सकते हैं, बट वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो हम थोड़ा सा सिंपल मेथड यूज करेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, सीधा जो रेशियो प्रोपोर्शन वाला जो चैप्टर है, तो रेशियो क्या होते हैं, दो चीजों को एक दूसरे के साथ, मतलब रेट अपॉन इंटरेस्ट अपॉन अगर प्रिंसिपल, इसका हम दोनों का रेशियो ले लेते हैं दोनों साइड में, तो वो रेशियो जो रहेगा वो इक्वल रहेगा। तो देखो आप क्या कर सकते हो, रेशियो ऑफ P अपॉन I इज इक्वल टू P अपॉन I, बट यहाँ पे ये जो P अपॉन I है, रेशियो ऑफ P अपॉन I ऑफ दिस थिंग इज इक्वल टू रेशियो ऑफ P अपॉन I ऑफ ये सेकेंड वाला पार्ट। मतलब कैसे, तो प्रिंसिपल देखो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे लिख देंगे हम 3000 रुपीज अपॉन I की वैल्यू क्या है, जब प्रिंसिपल अमाउंट 3000 है तो इंटरेस्ट उसका कितना है 600 रुपए है, तो यहाँ पे लिख दिया अपॉन 600 इज इक्वल टू, जब प्रिंसिपल अमाउंट 1500 रुपए है, जब प्रिंसिपल अमाउंट 1500 ही है ना वो, हाँ 1500 रुपए है, तो उसका इंटरेस्ट कितना होगा, तो उसका इंटरेस्ट हम लोगों ने I कंसिडर कर लिया, यहाँ पे I वैसे की वैसे लिख दिया। तो अभी हम क्या करेंगे, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। देखो ये I इधर जाएगा और ये इधर चले जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3000 इंटू I, मतलब ये क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। देखो जब इंटरेस्ट 3000 था, सॉरी प्रिंसिपल अमाउंट 3000 था, तो इंटरेस्ट 600 रुपए मिला, तो इंटरेस्ट बढ़ा। अभी जैसे प्रिंसिपल अमाउंट कम होगा तो इंटरेस्ट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये हमने पढ़ा है डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शन वो चैप्टर, उसके अंदर। तो ये कितना हो गया 1500 इंटू 600, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अभी हम I की वैल्यू निकाल सकते हैं, I इज इक्वल टू व्हाट 1500 इंटू 600 अपॉन 3000, राइट। 1 2 3 1 2 3 ऐसे इतने जीरोस चले गए, तो 15 6 कितना होता है, और ये अच्छा हाँ ये 1 है यहाँ पे और ये 5 है, तो 5 6 कितना होता है 30। I इज इक्वल टू 300, देखो I इज इक्वल टू 300 है क्या, I की वैल्यू यहाँ पे 300 है। मतलब जब आपकी प्रिंसिपल अमाउंट 3000 रुपए है तो आपको 600 रुपए इंटरेस्ट मिल रहा है, और वही सेम पीरियड, मतलब वही सेम टाइम और वही सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अगर आपकी प्रिंसिपल अमाउंट 1500 रुपए हो जाती है, 3000 से कम होके 1500 रुपए हो जाती है, तो आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, सिर्फ 300 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा। ऐसे उसका आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, जावेद डिपॉजिटेड 12,000 रुपीज एट 9 PCPA इन अ बैंक फॉर सम इयर्स एंड विड्रॉ हिज इंटरेस्ट एवरी ईयर। अभी जावेद नाम का एक आदमी है, उसने 12,000 रुपए बैंक में डाले और क्या इंटरेस्ट रेट पे 9 PCPA। एट द एंड ऑफ द पीरियड ही रिसीव्ड ऑल टुगेदर 17,400 रुपीज। फॉर हाउ मेनी ईयर्स हैड ही डिपॉजिटेड हिज मनी। देखो क्या क्या दिया है, पहले वो लिख लेंगे। प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है, कितना दिया है 12,000 रुपीज, फिर रेट कितना है 9 PCPA, ऐसा उसका रेट है। अभी उन्होंने बोला है टाइम पीरियड फॉर सम इयर्स, मतलब टाइम हमें पता नहीं है, तो T इज इक्वल टू हम क्या कर देंगे, क्वेश्चन मार्क पुट कर देंगे। अभी उन्होंने और एक चीज बोली है कि जितने भी साल वो था उतने साल जाने दो, बट उसके बाद में एंड में उसको टोटल अमाउंट कितना मिल रहा है 17,400 रुपीज। मतलब हमारा अमाउंट कितना हो गया 17,400 रुपीज। ओके, अभी देखो हमारे पास अगर हमें T की वैल्यू निकालनी है, उन्होंने क्या बोला है फॉर हाउ मेनी ईयर्स, हमें T की वैल्यू निकालनी है, तो हमारे पास फॉर्मूला तो है I इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100, बट यहाँ पे I की भी वैल्यू हमें पता नहीं है, R की भी वैल्यू हमें पता नहीं है, तो हम फॉर्मूला तो यूज नहीं कर सकते, बट I की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। कैसे, हमारे पास अमाउंट है, देखो अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये होता है अमाउंट का फॉर्मूला। तो लिख दो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो दैट इज इक्वल टू 17,400 इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है 12,000 प्लस इंटरेस्ट। ओके,
ये उसका ये हो जाएगा आंसर। तो इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी आएगी? इंटरेस्ट इज इक्वल टू कितना होगा ये 5400 रुपीज। देखो उसको इंटरेस्ट कितना मिला है 5400 रुपीज। अभी सिंपली क्या करेंगे, इस फॉर्मूला में पुट करेंगे, आई की वैल्यू पुट करेंगे 5400 इज इक्वल टू पी कितना है 12000, आर की वैल्यू कितनी है 9 इंटू टी अपॉन 100। सॉल्व करेंगे, सिंपल है, 2 zeros यहाँ से कट हो गए, 12 9 108, तो क्या हो गया 5400 अपॉन 120 इंटू 9 इज इक्वल टू टी। राइट, इधर न्यूमरेटर में है, इधर जाके डिनोमिनेटर में चले जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 540 अपॉन 108 इज इक्वल टू टी। 540 अपॉन 108 इज इक्वल टू टी। तो t की वैल्यू कितनी आएगी, जब हम इसे डिवाइड करते हैं तो t आ जाता है 5 years। देखो t आ जाता है 5 years। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक देयरफॉर वाला स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। देयरफॉर वाला स्टेटमेंट क्या आएगा, देयरफॉर क्या होगा ये, द आफ्टर हाउ मेनी इयर्स had he deposited money। अच्छा, he had deposited money लिखेंगे यहाँ पे, he had deposited money for 5 years। मतलब क्या हुआ था, इस आदमी ने 5 साल के लिए 12,000 रुपए बैंक में रखे और तब 5 साल के बाद उसको कितने पैसे मिले 17,400 रुपए मिले। ओके, अमाउंट उसको इतना मिला टोटल। ओके, ये समझ आ गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लताबेन बोरोड सम मनी फ्रॉम अ बैंक एट अ रेट ऑफ 10 PCPA इंटरेस्ट 10 PCPA इंटरेस्ट फॉर 2.5 years टू स्टार्ट अ कॉटेज इंडस्ट्री। मतलब उसको एक इंडस्ट्री चालू करनी थी, उसकी वजह से उसने इतने कुछ तो पैसे लिए बैंक से। ओके, अभी प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पे दिया नहीं, कितने पैसे लिए वो दिया नहीं है उन्होंने। इफ शी हैड पेड 10,250 रुपीज एज टोटल इंटरेस्ट, हाउ मच मनी हैज शी बोरोड। अभी क्या बोल रहे हैं कि उसने इंटरेस्ट कितना दिया बैंक को, 10,250 रुपए दिया, तो उसने इंटरेस्ट पैसे कितने लिए थे वो बताने हैं। देखो, तो प्रिंसिपल तो हमें पता नहीं, तो लिख देंगे P इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, P इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लिख दिया। क्या रेट पे लिया है उसने, R का वैल्यू दिया है 10 PCPA, मतलब 10% पर एनम। कितने साल के लिए लिया है 2.5 years, तो T इज इक्वल टू व्हाट 2.5 years, मतलब ही 2.5 years, ऐसा लिख सकते हैं। और वही उसने इंटरेस्ट कितना पे किया, I इज इक्वल टू 10250 रुपीज, इतना उसने इंटरेस्ट पे किया है। अभी हमें P की अगर वैल्यू निकालनी है तो हमें फॉर्मूला पता है, फिर से क्या फॉर्मूला है वो, I इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। अभी I की वैल्यू कितनी है 10250 इज इक्वल टू P कितना है, P तो हमें पता नहीं, तो P को हम P ही लिख देंगे। ओके, P की वैल्यू हमें पता नहीं है तो P लिख दिया। R की वैल्यू क्या करेंगे, R इज इक्वल टू कितना है हमारा 10, तो लिख दो यहाँ पे 10 इंटू 2.5 अपॉन 100, ऐसा ही है, तो लिख दिया ये सब। अभी क्या करेंगे इसका डिवीजन। देखो ये जो है ना ये 2.5 इंटू 10, 2.5 इंटू 10 मतलब कितना हो जाता है, देखो अगर हम करते हैं 2.5 इंटू 10 तो क्या होगा 10 5 जा 50। देखो डायरेक्टली 10 से अगर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 10 5 जा 50 हो जाएगा, तो ये 5 बन जाएगा। और ये 10 2 जा कितना होता है 20 प्लस 5 25। देखो 25 हो गया, बट डेसिमल के बाद मतलब पॉइंट के बाद कितने नंबर है, एक नंबर है, तो एक नंबर के पहले यहाँ पे डेसिमल देना पड़ेगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 25.0, मतलब कितना 25। तो आप क्या कर सकते हो, सिंपल है एकदम, 10250 इज इक्वल टू P इंटू 25 अपॉन 100, ऐसे कर दिया। 25 इंटू 10 इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10 इज इक्वल टू 25,
तो ये कितना हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 4। ओके 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, ऐसे हो गया। तो P इज इक्वल टू कितना आएगा 10250 इंटू 4, ऐसे देखो 10250 इंटू 4। तो अभी हम इसका मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। चलो 10250 इंटू 4 करेंगे तो 4 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, 4 5 20, 2 कैरी 8 10 1 1 और ये 4। देखो क्या आया आंसर 41000। ओके तो देयरफॉर P इज इक्वल टू व्हाट 41000 रुपीस 10250। हाँ ये आ गया इतना 41000 रुपीस। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अभी इसका देयरफॉर वाला स्टेटमेंट एंड में। यहाँ पे क्या किया है देयरफॉर, क्या लिखेंगे लताबेन बोरोड, क्या लिखेंगे एंड में लिखना है ये। हाँ यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं इधर लिख रही हूँ लताबेन बोरोड कितना 41,000 रुपीज फ्रॉम द बैंक। कितने पैसे लिए उसने बैंक से 41,000 रुपीज उसने बैंक से बोरो किए। ओके ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है आपको दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स। आपको प्रिंसिपल अमाउंट दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, टाइम दिया है, आपको इंटरेस्ट और अमाउंट निकालना है फर्स्ट वाले इसमें। तो क्या करेंगे सिंपली वैल्यूज पुट करेंगे। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो पहला वाला देखो ये कैसे सॉल्व करेंगे, P कितना है 4200। हाँ फिर यहाँ पे ये कितना दिया है रेट 7% एंड टाइम इज 3। R इज इक्वल टू 7%, टाइम इज इक्वल टू 3 years। तो I इज इक्वल टू क्या होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। पुट कर दो वैल्यूज, P की वैल्यू कितनी है 4200 इंटू R की वैल्यू कितनी है 7। अरे इसको क्या हो गया 7 इंटू 3 अपॉन 100। तो ये 2 0 कट हो गए 42। I इज इक्वल टू 42 इंटू 21। तो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी 42 इंटू 21। करो यहाँ पे कैलकुलेशन 21 1 जा 21 22 42। तो ये 2 बन गया 4। हाँ तो ये कितना हो जाएगा 84। 84 प्लस 4 कितना होता है 88। तो ये कितना हो गया 882। ओके तो यहाँ पे I की वैल्यू कितनी आ गई 882 रुपीज। इंटरेस्ट कितना आ गया 882 रुपीज। तो यहाँ पे लिख दो I की वैल्यू कितनी आएगी 882 लिख दिया। अमाउंट कितना होगा फिर दिस प्लस दिस कितना होगा देखो यहाँ पे ही कर लेते हैं 4200 प्लस 882 कितना होगा ये 2805। तो 5082 क्या हो गया 5082। ये इसका आंसर बन गया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने दिया है प्रिंसिपल अमाउंट उन्होंने दिया नहीं है। ओके प्रिंसिपल दिया नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, टाइम दिया है और इंटरेस्ट दे दिया है और अमाउंट और ये निकालना है। ठीक है निकाल लेंगे। कैसे करेंगे देखो यहाँ पे यहीं पे इधर ही सॉल्व कर लेते हैं इसको। जो सेकंड वाला पार्ट है इसका, जो सेकंड वाला पार्ट है उसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। देखो जो जो दिया है वो लिखते हैं। R कितना है 6%, T इज इक्वल टू 4 years। लिखो R इज इक्वल टू 6%, T इज इक्वल टू 4 years। I उन्होंने दिया है, I कितना दिया है, I उन्होंने दिया है 1200। ओके 1200। तो I इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। पुट करो वैल्यूज क्या है, I की वैल्यू है 1200 इज इक्वल टू P हमें पता नहीं, R हमें पता है 6, ये हमें पता है 4 अपॉन 100। तो क्या हो जाएगा ये 4 1 जा 4, 4 25 जा
100, तो ये हो गया ऐसे। अभी ये क्या होगा, P इज इक्वल टू 1200 इंटू ये 25 इधर डिवीजन में था, इधर जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन में चले जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे 25 फिर, और ये जो 6 है ये इधर डिवीजन में चले गया क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में था, और ये P इधर साइड में आ गया। तो क्या हो गया, ये देखो 6 1 जा 200, 25 इंटू 200 कितना हो जाता है, P हो जाता है हमारा 25 2 जा 50 और ये 2 0 ऊपर, तो P हो जाता है 5000 रुपीज। क्या हो जाता है, P 5000। अच्छा, यहाँ पे रुपीज वगैरह कुछ नहीं है, तो यहाँ पे ये 5000 बन जाएगा। ओके, अभी अमाउंट उन्होंने पूछा है, तो 5000 अमाउंट कितना होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है 5000 एंड अमाउंट इंटरेस्ट कितना है 1200, तो इन दोनों का एडिशन करो, कितना आएगा 6200, तो यहाँ पे आंसर आ गया 6200। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखो क्या दिया है, प्रिंसिपल अमाउंट दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, टाइम उन्होंने नहीं दिया, टाइम उन्होंने पूछा है, और ये यहाँ पे क्या दिया है, इंटरेस्ट दे दिया है, तो लिख देंगे। अच्छा देखो यहाँ पे तो आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट दोनों चीजें हैं, तो इन दोनों की अगर आप एडिशन कर लोगे डायरेक्टली तो क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। अभी 8000 प्लस 800 कितना हो जाएगा 8800, तो ये वाला तो हमने फिल कर दिया। ये वाला देखो कैसे करेंगे, ये वाला इस टाइप के क्वेश्चन आपको पेपर में आ सकते हैं, तो इसके लिए इनको ध्यान से समझो। देखो क्या क्वेश्चन पूछा है, 8000 ये दिया है ना प्रिंसिपल, P इज इक्वल टू कितना दिया है 8000 दे दिया है, फिर R इज इक्वल टू 5% दिया है, फिर उसके बाद इंटरेस्ट दिया है 800, I इज इक्वल टू दिया है 800। ओके, सॉल्व कर लेंगे, फिर कैसे होगा, ये थर्ड वाला है, हाँ इसका थर्ड वाला है, तो T हमें निकालना है। देखो I इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100, ये फॉर्मूला है। पुट करो वैल्यूज, I की वैल्यू है 800 इज इक्वल टू P की वैल्यू कितनी है 8000 इंटू R की वैल्यू कितनी है 5 इंटू T अपॉन 100, वैल्यूज पुट करो, ये क्या हो जाएगा, T इज इक्वल टू 800, यहाँ पे 800 वैसे की वैसे लिख दिया, ये 80 इधर मल्टीप्लीकेशन में था तो इधर जाके डिवीजन में चले जाएगा, तो इसको लिख देंगे यहाँ पे 80 और ये मल्टीप्लाई बाय 5, ये 5 इधर मल्टीप्लीकेशन में है, इधर जाके ये भी डिवीजन में चले जाएगा, तो ये ऐसे हो गया। फिर ये दोनों कट हो गए, 8 1 जा 8 10 जा, और ये 1 और ये 2, मतलब T इज इक्वल टू कितना बन गया 2 ईयर्स। T इज इक्वल टू कितना बन गया 2 ईयर्स। ओके, बस आपको क्या करना है, एकदम सिंपल टाइप के क्वेश्चंस है, बस यहाँ पे ये जो चीजें दी हुई है ना इनको फिल करो और इधर उधर लेके चले जाओ। अगर मल्टीप्लीकेशन में है इस साइड में तो उस साइड में जाते वक्त क्या हो जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा। इस साइड मतलब सपोज LHS में मल्टीप्लीकेशन में है तो RHS में जब जाएगा तब डिवीजन में हो जाएगा, और अगर डिवीजन में है तो मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, वैसे ही होने वाला है। तो सिंपली यहाँ पे T की वैल्यू कितनी आ जाती है हमारी, T इज इक्वल टू 2 ईयर्स। कितना आ जाता है, T इज इक्वल टू 2 ईयर्स। ओके, अभी उन्होंने क्या बोला है, आपको प्रिंसिपल अमाउंट बतानी है, आपको उन्होंने क्या दे दिया है, इंटरेस्ट दे दिया है और अमाउंट दे दिया है। देखो फिर से बहुत इजी क्वेश्चन है, क्या दिया है, अमाउंट दिया है और इंटरेस्ट दिया है, तो अमाउंट का हमें फॉर्मूला पता है। देखो अमाउंट क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू P प्लस I, राइट। तो अमाउंट कितना दिया है उन्होंने यहाँ पे 18,000 रुपए, अमाउंट इज इक्वल टू 18,000 रुपीज प्लस P की वैल्यू हमें पता नहीं, और इंटरेस्ट दिया है 6,000, तो लिख दो P इज इक्वल टू 18,000 माइनस 6,000, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो इस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, उसकी साइड चेंज करनी पड़ेगी, तो ये कितना हो जाएगा, P इज इक्वल टू 12,000 रुपीज, या फिर जो भी उसका यूनिट नहीं है, तो यहाँ पे P इज इक्वल टू 12,000, 12,000 रुपए। यहाँ पे ये क्या हो गया, टाइम निकालना है अभी आपको। देखो आपको क्या दिया है, आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट है, आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है, आपके पास इंटरेस्ट भी है, तो आपको बस टाइम निकालना है। फिर से वही मेथड करेंगे, क्या है ये, देखो क्या है वो फॉर्मूला, I इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। इंटरेस्ट कितना दे दिया है, 12, इंटरेस्ट दिया है 6,000 रुपीज,
6000 इज इक्वल टू 12,000 इंटू आर की वैल्यू कितनी दी है उन्होंने, आर की वैल्यू दी है उन्होंने 5%, ओके, आर की वैल्यू दी है उन्होंने 5 इंटू टी की वैल्यू कितनी दी है, टी हमें निकालना है सॉरी, और ये अपॉन 100, ये ऐसे हो गया। तो अभी टी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये दोनों जीरो कट कर देंगे यहां से, फिर ये 6000 टी इज इक्वल टू 6000 अपॉन 120 इंटू 5 ऐसे होगा। तो 120 इंटू 5 कितना हो जाता है, 12 5 60 हो जाता है। देखो t इज इक्वल टू 6000 अपॉन 12 5 60, और ये फिर से 6000 बन गया। 120 इंटू 5 इज इक्वल टू कितना हो जाता है, 6000 हो जाता है। अभी अगर आप देखोगे तो ये क्या है, 6000 अपॉन 6000 मतलब क्या, 1। देखो ये दोनों किससे डिविजन होंगे, इनका 1। तो t की वैल्यू कितनी आ गई, t इज इक्वल टू 1, मतलब t इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 ईयर। यहाँ पे t की वैल्यू क्या आएगी, t की वैल्यू आएगी 1 ईयर, ओके। और लास्ट वाला देखो क्या है, यहाँ पे उन्होंने क्या दे दिया है, इंटरेस्ट दिया है, टाइम दिया है और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है। आपको बोला है प्रिंसिपल अमाउंट निकालो और फिर अमाउंट भी निकालनी है, ठीक है कर लेते हैं। इंटरेस्ट देखो कितना दिया है, 2400, आई इज इक्वल टू 2400, फिफ्थ वाला पार्ट है। और उन्होंने क्या दिया है, t इज इक्वल टू कितना दिया है, t इज इक्वल टू 5 ईयर्स, t इज इक्वल टू 5 ईयर्स दिया है। एंड r इज इक्वल टू 2.5 विच इज इक्वल टू 2.5 PCPA परसेंटेज पर एनम। अभी आपको p निकालना है, तो p कैसे निकालेंगे, i इज इक्वल टू p इंटू r इंटू t। अच्छा यहाँ पे लिखते हैं इस साइड में, i इज इक्वल टू p इंटू r इंटू t अपॉन 100 पुट कर दी। i की वैल्यू कितनी है, 2400 इज इक्वल टू p की वैल्यू कितनी है, p की वैल्यू तो अच्छा हमें पता ही नहीं है p की वैल्यू, फिर r की वैल्यू कितनी है 2.5 एंड t की वैल्यू कितनी है 5 ईयर्स। तो यहाँ पे लिख दिया ये 5 अपॉन 100 कर दो, 2.5 इंटू 5। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, 2.5 इंटू 5 कर लो, 2.5 इंटू 5 कितना होगा, 5 2 मतलब 10 12, तो ये हो जाएगा 12.5 हो जाएगा, ओके। अभी 2400 इंटू यहाँ पे ये 100 यहाँ पे डिवीजन में था, तो यहाँ पे जाके ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, तो ये ऐसे हो गया अपॉन 12.5, ये ऐसे जाएगा। अभी अगर आप इन दोनों को 5 से डिवाइड करते हो, देखो ये नंबर भी 5 से डिवाइड हो सकता है और ये वाला नंबर भी 5 से डिवाइड हो सकता है। तो अगर इसको आप 5 से डिवाइड करोगे तो ये 2.5 बन जाएगा और ये बनेगा कितना, ये बन जाएगा 20, ओके 2.5 बनेगा और ये बनेगा 20। तो अगर आप इसको ये करते हो 2.5 वन जा एंड दिस इज 8 टाइम्स, 2.5 इंटू 8 इज इक्वल टू 20 होता है, ओके। ये क्या है हमारा, दिस इज ऑल इक्वल टू p है, ओके। ये सारी जो चीजें हैं ये हम किसके लिए निकाल रहे हैं, p की वैल्यू निकालने के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, p इज इक्वल टू कितना होगा, ये 8 इंटू 2400, ऐसे उसका आंसर बनेगा। p इज इक्वल टू 8 इंटू 2400। ये यहाँ से मैंने यहाँ पे इसको किया है, ये रफ वर्क है, हाँ यहाँ पे ये इज इक्वल टू p है। तो यहाँ पे 8 इंटू 2400 मतलब अगर आप p की वैल्यू निकालते हो तो p कितना हो जाएगा, 2 3 17 18 19, इतना हमारा p बनेगा। देयरफॉर p इज इक्वल टू 19,200। क्या है p की वैल्यू 19,200। और फिर अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट कर दो। अमाउंट कितना होगा, 19,200 प्लस 2400। देखो ये कितना हो जाएगा, 00612, तो ये कितना हो जाएगा 21600। ये कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है। अभी हमने ये जितने भी क्वेश्चंस थे इन सबको सॉल्व कर लिया और यहाँ पे ये जो प्रैक्टिस सेट है ये भी खत्म हो गया। अभी अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो।
और आपको इसके बाद कौन सा चैप्टर चाहिए है प्लीज वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।